जो चल रहा है ये 2027 के चुनाव की मजबूत नींव है। लोग इनकी नीतियों से तंग हैं। पंजाब के लोगों ने जो मन बनाया है कि 2027 में कमल के फूल नरेंद्र मोदी जी के साथ जाएंगे। दोपहर से कार्यक्रमों के अंदर लोगों का मैंने चेहरों को पढ़ा है, जो उनके व्यू आए हैं वो इस चुनाव के अंदर बड़े मार्जिन से कमल का फूल खिलाने वाले हैं। जो योजनाएं भेज रहा है उनको भी लागू करने में ये सरकार नाकाम रही है। मैंने कहा है कि ये सरकार कांग्रेस के रास्ते पर चलते हुए उससे 2 कदम तेज गति से चल रही है और अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए कि लोगों के अंदर इस प्रकार का वातावरण खड़ा किया जाए कि सरकार ट्रांसपेरेंसी से काम कर रही है, परंतु जितना भ्रष्टाचार यहां उनको कोई मकान इन्होंने दिया, ये तो अपने मकान बनाने में लगे हुए हैं, गरीब के मकान की चिंता नहीं है। इस प्रकार की ये सरकार यहां काम कर रही है। हमारे हरियाणा के अंदर हमने किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का काम हमारी सरकार कर रही है। लोगों के ऊपर नाजायज दबाव डाल करके वोट ले लेंगे। लुधियाना ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ हरियाणा ਦੇ सीएम सैनी नायब सैनी देख सकते हो तस्वीरों ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ हरियाणा ਦੇ सीएम नायब सैनी पहुंचे ने ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। सैनी साहब ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। सैनी साहब जरूर गलबात करांगे। बात करता आज दोपहर से लेकर के कई कार्यक्रमों में रहने का मौका मिला है। अभी कुछ कार्यक्रम और भी हैं। लुधियाना वेस्ट भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जीवन गुप्ता जी, जो मेरे भी बड़े पुराने मित्र रहे हैं और परिवार में आज से नहीं काफ़ी लंबे समय से आना जाना है, पार्टी ने कमल का फूल देके इस उपचुनाव विच लुधियाना वेस्ट कंस्टीचुएंसी ते जिन्हां दा चुनाव चिन्ह 2 नंबर ते जीवन गुप्ता जी को लुधियाना वेस्ट की सरदारी का आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है। और आज मैं जब लोगों के बीच में आया हूं और लोगों का जो उत्साह, जो जोश इस चुनाव में देखने के लिए मिल रहा है, मैंने यह महसूस किया है कि लोग इस बात को लेकर के सोच रहे हैं कि ये उपचुनाव जो चल रहा है ये 2027 के चुनाव की मजबूत नींव है। क्योंकि यहां पर चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो और चाहे पिछले 4 वर्षों से लगातार आम आदमी की सरकार के ऊपर विश्वास किया हो, कांग्रेस ने भी लोगों के साथ विश्वासघात किया और आम आदमी ने तो उससे ज्यादा किया। क्योंकि कांग्रेस की जो नीतियां थी लोग उनसे तंग आए और
कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण ही आम आदमी की सरकार चुनी, परंतु आम आदमी ने जिस प्रकार से दिल्ली में लूट की दुकान खोली, जो ईमानदारी की दुकान की बात करते थे, वही पोजीशन यहां पंजाब के अंदर भी खड़ी की है। लोग इनकी नीतियों से तंग हैं। पंजाब के लोगों ने जो मन बनाया है कि 2027 में कमल के फूल नरेंद्र मोदी जी के साथ जाएंगे, और उसकी नींव अब 19 तारीख को लुधियाना वेस्ट से कमल का फूल खिल करके जीवन जी को विधानसभा में भेज करके उसके ऊपर मोहर लगाने का काम ये लुधियाना के लोग करेंगे। लुधियाना से ही ये पूरे पंजाब को, पूरे देश को यहाँ के लोग संदेश देने वाले हैं। जो मैंने दोपहर से कार्यक्रमों के अंदर लोगों का मैंने चेहरों को पढ़ा है, जो उनके व्यू आए हैं, वो इस चुनाव के अंदर बड़े मार्जिन से कमल का फूल खिलाने वाले हैं। क्योंकि जो बातें आम आदमी ने कही है, उन बातों के ऊपर खरा नहीं उतरे। पंजाब लगातार पीछे जा रहा है। जो लोग नशे से पैसा कमा करके जेल में बरतते हो, तो नशा कैसे खत्म हो जाएगा? जो नशे को खत्म करने की बात तो जरूर करते थे, परंतु उस नशे को एक हथियार बना करके पैसा खींचने का काम भी करते थे। आज लोग इस बात को समझ रहे हैं, और मोदी जी के नेतृत्व के अंदर देश गति से आगे बढ़ रहा है। हमने हरियाणा के अंदर जितनी योजनाएं मोदी जी ने चलाई हैं, वो सभी की सभी योजनाएं हरियाणा में लागू की हैं। हमने गरीब व्यक्ति के लिए आयुष्मान कार्ड लागू किया है, जिसमें 5 लाख रुपए का इलाज व्यक्ति का फ्री में हो रहा है। और मुझे बताते हुए ये खुशी भी है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसे 20-22 लाख परिवारों ने इस योजना के साथ जुड़ करके अपना इलाज कराया है फ्री में, और सरकार ने 2,500 करोड़ रुपया उनके इलाज का पैसा दिया है। आज हरियाणा में गरीब व्यक्ति को अगर कोई दिक्कत बीमारी आ जाती है, उसको इलाज की चिंता नहीं है, इलाज की चिंता हमारी सरकार को है। हमने जो कहा था उसको पूरा किया है, और यहाँ पर उस योजना से लोग वंचित हैं। केंद्र जो योजनाएं भेज रहा है, उनको भी लागू करने में ये सरकार नाकाम रही है। मैंने कहा है कि ये सरकार कांग्रेस के रास्ते पर चलते हुए उससे 2 कदम तेज गति से चल रही है। जो रास्ता भ्रष्टाचार का कांग्रेस ने लिया था, आम आदमी सरकार भी गति से उसी रास्ते के ऊपर कांग्रेस वाले पे 2 कदम गति से ज्यादा चल रही है। और उसका परिणाम है कि अपने उस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए समय समय पर जब वो कोई जवाब आप जैसे जागरूक पत्रकार पूछते हैं कि आपका ये विधायक, आपका ये मंत्री ये भ्रष्टाचार में फंस गया है, तो फिर उसके ऊपर FIR दर्ज करने का भी काम यही सरकार करते हैं। और अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए कि लोगों के अंदर इस प्रकार का वातावरण खड़ा किया जाए कि सरकार ट्रांसपेरेंसी से काम कर रही है, परंतु जितना भ्रष्टाचार इस सरकार के अंदर चल रहा है, उससे पंजाब का हर नागरिक आज वाकिफ हो गया है। और आने वाले समय के अंदर यहां से आम आदमी की सरकार को भी बाहर भेजने का काम यहां के लोग करेंगे। और इस उपचुनाव के अंदर लुधियाना वेस्ट के लोग बहुत बड़े मैंडेट के साथ हमारे जीवन गुप्ता जी को कमल का बटन दबा करके
भारी बहुमत से वो विधानसभा में भेजने वाले हैं, ताकि ये पंजाब भी आदरणीय मोदी जी की नीतियों के साथ जुड़ करके लोगों को लाभ मिले, उन तक लाभ पहुंचे। हमने हरियाणा के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चलाई है, उस उज्ज्वला योजना के तहत भी 13 लाख बहनों के घर में फ्री में कनेक्शन दिया है। 15 लाख बहनों के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाया, जिनके घर में गैस का सिलेंडर नहीं था और यहाँ पर उन योजनाओं से वंचित है। कांग्रेस के समय में गैस का सिलेंडर मिलता नहीं था, 3-3 दिन लगते थे। उस लाइन को खत्म किया, गरीब के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाया है। और हमने हरियाणा के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, जो हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है, जितनी एप्लीकेशन हरियाणा के अंदर हमें दी गई, उन सब के मकान बना करके हमने चाबियां सौंपने का काम किया। मुझे नहीं लगता कि मोदी जी की यह नीति गरीब आदमी तक उसका लाभ मिल रहा हो। यहां उनको कोई मकान इन्होंने दिया हो, ये तो अपने मकान बनाने में लगे हुए हैं, गरीब के मकान की चिंता नहीं है। इस प्रकार की ये सरकार यहां काम कर रही है। हमने हरियाणा के अंदर जो आदरणीय मोदी जी ने जो गरीब आम व्यक्ति के लिए उसके घर में शौचालय बनवाए हैं और एक बहनों को सम्मान दिया है, मेरे ख्याल ये भी योजना यहाँ पर इन्होंने लागू नहीं की है। हमने किसानों की, जो ये लोग किसान के नाम के ऊपर राजनीति करते हैं, क्योंकि कांग्रेस भी उनका नाम लेकर के राजनीति करती थी और अब आम आदमी भी क्योंकि उसी रास्ते के ऊपर चल रहे हैं, ये भी उसी का नाम लेकर के राजनीति करते हैं। परंतु उनके सुधार के लिए ना तो कांग्रेस ने कदम उठाया था और ना ही ये आम आदमी उठा रही है। कांग्रेस ने भी लठ मरवाए थे और आम आदमी ने उससे ज्यादा लठ मरवाए हैं, ये मालूम है। परंतु उनके सुधार के लिए ना तो कांग्रेस ने काम किया और जब सुधार की बात करी गई कि आप इनके एमएसपी दे दीजिए तो लठ मरवाए दिए। हमारे हरियाणा के अंदर हमने किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का काम हमारी सरकार कर रही है। हम किसान को सशक्त और मजबूत करने का काम हमारी सरकार कर रही है। परंतु ये लोग ये भ्रष्टाचार के अंदर गलतान है, इनको किसी की सुविधा की चिंता नहीं है, इनको तो अपनी सुविधा की चिंता है। अभी मैं लुधियाना वेस्ट के इंडस्ट्रियलिस्ट के लोगों के बीच से आया हूं, जिन्होंने इस बात को लेकर के आश्वस्त किया है कि यहां से 19 तारीख को भारी मात्रा में कमल के फूल के ऊपर वोट डलेगा और जब रिजल्ट आएगा तो जीवन गुप्ता को हम विधानसभा में भेजेंगे। ये हमारे इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के लोगों ने इस बात को कहा है और मैं कुछ और कार्यक्रमों में भी गया था। इस प्रकार की भी चर्चा यहाँ करते हैं कि काम तो कुछ किया नहीं, लोगों के ऊपर नाजायज दबाव डाल करके वोट ले लेंगे। परंतु अब ना तो ये कांग्रेस का ढर्रा चला था, कांग्रेस भी इस रास्ते पे चली थी कि लोगों के ऊपर नाजायज दबाव डाल करके वोट लेना, कांग्रेस को बाहर निकाल दिया। अब आम आदमी का भी सुपड़ा साफ करने वाले हैं। इसका उदाहरण जब ये वोटिंग होगा, जीवन गुप्ता जी सबसे ज्यादा वोट से यहाँ से जीतेंगे और जो नरेंद्र मोदी जी की नीतियां हैं, मैं विश्वास दिलाता हूँ एक एक नीति को हम पंजाब के अंदर लागू करेंगे। पंजाब को भी विकास की गति में ये पीछे न रहे, ये विकसित राष्ट्र में ये आगे रहे, उसको लेकर के हम काम करेंगे, योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे। क्योंकि हमारी नीति भी स्पष्ट है, हमारी नीयत भी स्पष्ट है, हमारा नेतृत्व भी मजबूत है।
कांग्रेस का, आम आदमी का ना तो नीति इनकी स्पष्ट है, ना इनकी काम करने की नीयत है, और इनके नेतृत्व का तो पता ही नहीं है। दोनों के दो भ्रष्टाचार में पड़े हैं ऊपर के। आप चाहे कांग्रेस का देख लीजिए, चाहे आम आदमी का देख लीजिए, भ्रष्टाचार की दलदल में जेल के अंदर कुछ चले गए, कुछ चले जाएंगे। सीएम साहब एक ना नैरेटिव सेट किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, एक ना सिर्फ नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी वालों कि जी हरियाणा की सरकार है, हरियाणा की बीजेपी है, वो पानी चोरी कर रही है। उस पर की कहोगे, क्योंकि तुम आए ता भी धरना दिता गया उस दौरान। मैं एक मिनट भाई साहब, एक जो बीबीएमबी का विवाद पंजाब सरकार से हरियाणा सरकार के दरमियान होया सी, हरियाणा सरकार का उस ऊपर की कहना और किस तरह इस विवाद को खत्म किया जाए? आप देखिए, क्योंकि ये लोकसभा के अंदर ये बिल भी इसके ऊपर चर्चा हुई थी, तभी ये बीबीएमबी को एक स्टैट्यूटरी बॉडी है यहाँ बनाया गया है, वो स्वतंत्र बॉडी है। पंजाब ये गुरुओं की धरती है। मैं प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक होता हूँ मैं इस पवित्र भूमि पर, जिस भूमि से गुरुओं ने अपनी धर्म और कौम की रक्षा के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। ये कुर्बानियां दुनिया में किसी ने नहीं दी, ना कहीं देखने को मिलती है, जितनी बड़ी कुर्बानियां हमारे गुरुओं ने दी हैं। और हमारे गुरुओं ने शिक्षा भी दी है कि कोई आदमी प्यासा ना रहे। ये हमारे गुरुओं की शिक्षा दी हुई है। परंतु किस प्रकार की सरकार है, मैं हैरान हूं इस बात से। मैंने कहा भी है कि हमें तो गुरुओं से प्रेरणा मिलती है, हमें शिक्षा मिलती है। हरियाणा कोई अलग नहीं है, हरियाणा पंजाब एक ही है। हमारा भाई है पंजाब, बड़ा भाई है पंजाब। मैं जब विधानसभा के अंदर गया था तब भी मुझे पत्रकारों ने क्वेश्चन पूछा था। मैंने तब भी ये बात कही थी कि आज भी हम एक घर में रहते हैं, आज भी हम अलग नहीं है। आज हमारा हाई कोर्ट एक है, आज हमारी विधानसभा एक है, एक ही छत के नीचे हम रहते हैं, फिर अलग कहाँ है? किस बात की है ये राजनीति? स्वार्थ सिद्धि के लिए ये किस प्रकार से लोगों को गुमराह करते हैं। और लोगों ने इस बात का पंजाब की सरकार का विरोध किया है कि पीने के पानी को लेकर के हमारे गुरुओं की तो परंपरा रही है कि प्यासे को पानी पिलाइए, पर ये किस प्रकार से उसके गुरुओं के रास्ते से विपरीत जा करके ये लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। पंजाब के लोग देख रहे हैं और उन्होंने चताया भी है, इनको चताया भी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 19 तारीख को वोटिंग का जब रिजल्ट आएगा उसका रिजल्ट इनके सामने आ जाएगा। ये आम आदमी या कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा, दोनों ने भ्रष्टाचार किया है, दोनों ने मिलकर के पंजाब का बदतर स्थिति पैदा की है। हमारा लुधियाना, आज से अगर हम 30 साल पहले का लुधियाना देखें तो ये बढ़ता हुआ लुधियाना था। इंडस्ट्री के अंदर नंबर 1 के ऊपर नाम लिया जाता था लुधियाना का। आज क्या स्थिति है? ये कांग्रेस की गलत नीति है। फिर आम आदमी ने तो उसका जमीन बट्ठा गोड़ कर दिया। ये तो सोचा भी नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। ये तो लग रहा है एक व्यक्ति दिल्ली में तो उसकी दाढ़ गड़ी में, दिल्ली वाला ने तो बाहर कर दिया, ईबे का यहाँ कमरा लेकर बैठाई दिया उसने, पीछे तो वो चला गया सारा। फिर इसने तो पता नहीं बेचारे लो, ये तो शाम के टाइम थोड़ा मस्त हो जा। सीएम साहब के ऊपर जी हरियाणा का जवाई है, आप ही ने बोला जो मस्त हो गए। यार मैंने थोड़ी पता था हमारा जवाई ऐसा निकलेगा। मैंने थोड़ी देर सीएम साहब पंजाब एंड हरियाणा एक है, लेकिन ये पानी जैसे कहा जाता है कि जब पंजाब में पानी कम है तो हरियाणा हमसे पानी ले लेते हैं, लेकिन जब मॉनसून के टाइम पंजाब दूसरा होता है, पानी सस्ता होता है, तब हरियाणा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने ये भी कहा, मेरी स्टेटमेंट देख लेना आप। मैंने पत्रकारों के बीच में ये बात कही है क्योंकि इन्होंने इस बात को लेकर के गुमराह किया कि हमारे पास पानी नहीं है। ये पीने की पानी की बात है, सिंचाई की बात नहीं है, पीने के पानी की बात। इसने कहा कि हमारे पास पानी नहीं है। मैंने कहा कि अगर पंजाब का मेरा कोई भाई एक व्यक्ति भी प्यासा रहेगा
तो मैं हरियाणा से जमीन के नीचे से पानी निकाल करके वहां पानी पहुंचा दूंगा। मैंने ये बात कही है। एक भी व्यक्ति को पंजाब के हम प्यासा नहीं रहने देंगे, परंतु ये राजनीति बंद करें। इसके ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए पीने के पानी। आपको विलन डिक्लेयर कर रही है आम आदमी पार्टी के, हरियाणा के विलन हो आप पानी के मुद्दे पे, वो नैरेटिव कैसे तोड़ोगे? आम आदमी पार्टी के कुछ लीडर से बात कर नहीं, मैंने कहा है ना। सर वो कह रहे हैं कि आपके आने से बीजेपी को लॉस हो रहा है इस चीज का। देखिए, अब ये इतना झूठ इन्होंने बोला है। ये तो मंच के ऊपर ये खड़े होकर के बोलते थे कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, मेरी पार्टी कट्टर ईमानदार है। और मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूं, कांग्रेस और आम आदमी कमरे में बैठ करके एक की थाली में भोजन करते हैं। इसका उदाहरण है, ये एक दूसरे को गाली देते थे, एक दूसरे को गाली दे करके एक दूसरे से समझौता कर लिया। मेरे हरियाणा में कर लिया, जहां से मैं सांसद था वहीं पर खड़ा कर दिया एक व्यक्ति, कांग्रेस ने और आम आदमी ने मिलकर के, परंतु उसको अपने मुंह की खानी पड़ी, उसको वहीं दिल्ली भेजना पड़ा वहां के कुरुक्षेत्र के लोगों ने। अब इनका पर्दाफाश हो चुका है, अब इनका झूठ नहीं चलेगा। अब मैं आपको एक और बात बता रहा हूं, मैं अभी जा रहा था रास्ते में, रिपोर्ट तो कुछ मिला नहीं है, इन्होंने खड़े कर दिए 2-4 लोग वहां, वो काले वो लेकर के झंडे, हाथ में काले झंडे लेकर, जो आपने कही है बात, परंतु उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हरियाणा के अंदर भी कांग्रेस ने और आम आदमी ने, इनको मालूम है, मिलकर के जब मैं चुनाव लड़ रहा था खूब काले झंडे दिखाए, परंतु सुपड़ा साफ करके गिर दिया। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मैंडेट के साथ बनी है। लोग चाहते हैं, लोगों की सोच है कि मोदी जी जिस गति से देश को आगे बढ़ा रहे हैं, पंजाब भी पीछे न रहे, पंजाब भी गति से आगे बढ़े। इनको जवाब देने का काम अभी यहाँ के लोग करेंगे। मैंने बता दिया है, ये बता दिया। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, एक मिनट, हमारे पंजाब के अंदर भी और हरियाणा के अंदर भी इतना पानी होगा कि यहाँ पर किसी व्यक्ति को आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं इन लोगों को कह रहा हूँ कि इस घटिया राजनीति को छोड़िए, आम आदमी के नेताओं को भी, कांग्रेस के नेताओं को भी मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये पानी की राजनीति छोड़िए। पानी बहुत है, पानी की कमी नहीं, बरसातों के अंदर हम उसको वेस्टेज बाहर छोड़ते हैं, पानी की कहीं कोई कमी नहीं। नहीं, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है यहाँ पर? नहीं, यहाँ कहाँ है? हमारे यहाँ पर अगर हमने पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन हमारा एकदम चौकन्ना है। अगर कोई घटना को अंजाम देता है 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को जवाब मिल जाता है, जो अगर कोई घटना को अंजाम देता है। है जी, एक देखिए, आप जागरूक पत्रकार हैं, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि आप हमारे हरियाणा में आकर के पूछ लीजिए, हमारे हरियाणा की 100% किसान की जो फसल है वो MSP के ऊपर हम खरीद रहे हैं। मैंने यहाँ भी कहा था कि यहाँ के किसान क्या फसल खरीदिए, राजनीति मत कीजिए उनके साथ, उनका तो लठ मरवाई दिए। ना तो कांग्रेस ने उनको MSP दिया और ना ही आम आदमी दे रहा है, हम तो दे रहे हैं ना। हमने किसान की अगर फसल का खराबा हुआ, मैं आंकड़ों से बताता हूँ आपको, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पिछले 10.5 वर्ष मेरी सरकार को हरियाणा में हुए हैं, बीजेपी की सरकार को 10.5 वर्षों के अंदर पिछला 10 वर्ष का कार्यकाल कांग्रेस का रहा। कांग्रेस ने हरियाणा के किसान की फसल के खराबे का 1155 करोड़ रुपए दिया और हमारी सरकार ने 11 वर्षों के अंदर 10.5 वर्षों के अंदर 15,500 करोड़ रुपए दिया। जमीन आसमान का अंतर है। हमारी नीति स्पष्ट है, हमारी नीति स्पष्ट है, हमारी नीयत भी स्पष्ट है। हम अगर किसी किसान का फसल का खराबा हुआ है, तुरंत उसके खाते के अंदर पैसा पहुंचाया है। पंजाब सरकार ड्रग्स के ऊपर बहुत काम किया है, कागजों में कर दिया है, कागजों में मैं देख रहा था और अखबारों के अंदर, क्योंकि
ऐड में तो माहिर है ये लोग, ऐड तो खूब करते हैं क्योंकि पैसा कौन सा जेब में जा रहा। ये तो पंजाब के लोगों का पैसा ऐड के ऊपर तो बाद का पैसा खर्च करा। आप पता है ऐसा शब्द आप दिखाई देंगे ऐड के ऊपर तो जनो इस वर्ग का व्यक्ति नहीं है जो काम कर रहे हैं। भाजपा ने 11 साल पूरे कर लिए, महिला के 37 आरक्षण को ले रहे हैं, 2027 में क्यों लागू कर रहे हैं? ये आपके विरोधी कह रहे हैं कि उनको पहले लागू होना चाहिए। हाँ नहीं, देखिए परिसीमन अभी 1 जुलाई से चालू हो जाएगा। जो हमारा SCCC का डेटा है वो 1 जुलाई से वो लगभग शुरू होगा। ये डेट कन्फर्म नहीं है मैं जो बता रहा हूँ, परंतु उसकी तैयारी कर ली है कैबिनेट ने, केंद्रीय कैबिनेट ने तैयारी करके उसकी अनाउंसमेंट भी हो गई है कि हम ये SCCC का डेटा वो जनगणना करवाएंगे और उस जनगणना के अंदर जो ही जनगणना खत्म होगी उसके बाद ये 33% का महिलाओं को आरक्षण भी मिलेगा। ये 27 तक नहीं मिलेगा तो 2029 में मिल जाएगा। परंतु कांग्रेस ने इस आरक्षण का जो महिलाओं को मिलने वाले अधिकार है इसका विरोध किया था और इन्होंने भी विरोध किया। आम आदमी के जो सांसद थे उन्होंने विरोध किया इसका, वो विरोध करने में सबसे आगे थे, इन्होंने विरोध किया। परंतु मोदी जी ने ये स्टैंड लिया कि हम महिलाओं को 33% का आरक्षण देंगे और वो देंगे। उसका लोकसभा के अंदर बिल पास हुआ है, नारी शक्ति वंदन बिल, उसको हमने पास किया। एक मिनट हमें भी पूछने दो, हम भी आए। सीएम साहब आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने किसानों को मजबूत किया है। अगर किसानों को मजबूत किया है तो फिर पंजाब में किसान नाराज हुए। अगर 20 लाख से ज्यादा किसान नाराज, लोकल सरकार के कारण नाराज होते हैं। लोकल सरकार आप कैसे एक मिनट अरे एक मिनट यार, तो आप कैसे इतने विश्वास के साथ कह रहे हैं कि आप पंजाब में अपनी सरकार बनाएंगे और अपने बलबूते पे आप एक भी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ मोदी जी ने पिछले 11 वर्षों में किसान के लिए क्या क्या किया, आप गिनना और इनको छापना भी लिखना भी। मैं आपको बताना चाहता हूँ मोदी जी ने किसानों के लिए उनका MSP लगातार बढ़ा करके दिया है। जो इन्होंने कहा था कि MSP को खत्म करेंगे, लगातार MSP दिया है बढ़ाकर। मोदी जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दी जिसका मैंने जिक्र किया है कि हमने हरियाणा के अंदर ये डबल इंजन की सरकार है, 15,500 करोड़ रुपया किसान को दिया है, इसका मैंने जिक्र किया है। आदरणीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वो लागू की है जिसके ऊपर किसानों को 90% की सब्सिडी उसमें दी जा रही है। मोदी जी ने इन 11 वर्षों में किया है ताकि किसान का पानी वेस्टेज ना जाए, वो पाइप दबा करके अपने प्रति एकड़ के अंदर वो पानी पहुंचा सके। ये मोदी जी ने सब्सिडी दे करके काम किया है। और मोदी जी ने जो किसानों के लिए जो सोलर पंप हैं ट्यूबवेल के ऊपर सब्सिडी दे करके जो 5 HP 10 HP की मोटरें थी हमारे किसानों की, उनको सोलर से किया है, सोलर से जोड़ने का काम किया है। ये मोदी जी ने इन्हीं 11 वर्षों में किया है। और मोदी जी ने जो किसानों को लाभ पहुंचाए हैं उसका चर्चा आज हर व्यक्ति करता है, परंतु ये योजनाएं ये पंजाब में लागू नहीं है। इसके कारण से पंजाब का किसान वो इस सरकार से नाराज है, इन सरकारों से नाराज है। हम ये देखते हैं कि अगर कहीं किसी किसान को दिक्कत आती है उसका समाधान भी हम करते हैं, बैठ करके करते हैं, उनके साथ बैठ करके उसका समाधान निकालते हैं। और यही कारण है कि हम किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य हमारी सरकार दे रही है। हमारे यहाँ पर बाजरे का जो किसान, पंजाब में भी है बाजरा, किसान जो बाजरा उगाता है पंजाब के अंदर उसको उसका पूरा लाभ नहीं मिलता, परंतु हम उसको MSP दे करके पूरा लाभकारी मूल्य दे रहे हैं। हमारा सब्जी का किसान है हरियाणा के अंदर, हम उसको भावांतर भरपाई दे रहे हैं। अगर किसान आलू उगाता है, आलू के रेट मंडी में कम जाते हैं तो उसका ऊपर का जो खर्चा है वो हरियाणा सरकार वहन करती है, परंतु यहाँ नहीं देते हैं, यहाँ उससे वंचित है। इस कारण से यहाँ का किसान सरकार से नाराज है, यहाँ की सरकार से नाराज है, वो ऊपर की सरकार से नाराज नहीं है।
पंजाब में आप कैसे देख रहे हैं कि क्या पंजाब में क्या होना? अब पराली के मुद्दे के ऊपर जो आपने कहा है ये अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया है, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का वो मुखिया था, वही मुख्यमंत्री था, और जब सर्दियां आती थी, सर्दियों के समय में इस प्रकार का दुष्प्रचार कर देता था। कहा पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान अपनी पराली जलाते हैं और धुआं दिल्ली में आ जाता है, इकट्ठा हो जाता है और उससे पोल्यूशन होता है। ये बात तो टीवी के ऊपर बोलता था, सबके सामने बोलता था कि ये पंजाब का किसान और हरियाणा का किसान ये पोल्यूशन करता है। परंतु हमने अपने किसानों के लिए कि वो पराली न जलाएं, हमने उनको सब्सिडी दी, हमने बजट का प्रावधान किया, आपने बजट और सब्सिडी दे करके हमने लगभग 100 करोड़ से ज्यादा हमने उसके अंदर बजट रख करके उनको, चाहे रिपर है चाहे बेलर है, उसके ऊपर सब्सिडी दी और किसान पराली न जलाए उसके लिए 1000 रुपये प्रति एकड़ दिया। अभी मैंने घोषणा की कि इसके 1000 से बढ़ा करके 1500 रुपये दें, हम 1500 रुपये दे रहे। हमारे किसान ने पराली नहीं जलाई, हमने उसके निस्तारण के लिए बिजली संयंत्र लगाए जिसके अंदर वो पराली, पत्ती या फन्ने गेहूं के इकट्ठे करके उसमें ले जा सके, वो लगाए। और उसके कारण से हमारे किसान ने उसमें आग नहीं लगाया, क्योंकि उसका इनकम का वहाँ भी साधन है। और हम 1000 रुपये हम भी दे रहे थे और उसका परिणाम ये निकला कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब की सरकार को इस बात के लिए चेताया, फटकार लगाई है कि आप हरियाणा से सीखिए कि हरियाणा के सरकार ने किसानों के हित में ठीक काम किए हैं, उनसे आप सीखिए, यहाँ भी आप करिए। परंतु यहाँ तो राजनीति होती है, उनके हित में काम नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਤੇ तमाम ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਨੀਤ ਮਾਨ, ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਤੇ तमाम ਲੀਡਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਫਲਾ ਜੇ ਗਿਆ ਰਵਾਨਾ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭਖਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕੱਸੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੱਥੇ ਤਮਾਮ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵਾ, एक ही छत के थले साडा विधान सभा है, एक ही छत के थले साडा हाई कोर्ट है, एक ही छत के थले असीं सारे जाने मिलते हुंदे नजर आ रहे। हालांकि पंजाब ते हरियाणा कभी भी अड्ड नहीं होया। लुधियाना लाइव दीपक कुमार यूम रिपोर्ट। धन्यवाद।